मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम उस विषय पर चलेंगे जिसमें आपने अक्सर सुना होगा कि अमुक आदमी मर गया और मर के उसने कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया। 5 साल बाद, 8 साल बाद या कहें कुछ समय बाद वही आदमी, अब वही आदमी का हम नाम एग्जाम्पल के लिए राम सिंह रखते थे कि राम सिंह कहता है कि मैं उस फलाने गांव में रहता था, मेरे माँ बाप का नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे इतने बच्चे थे, मेरी ये संपदा थी, मेरी इतनी खेती बाड़ी थी, इस प्रकार का मेरा व्यापार था। यानी कहने का भाव ये है कि वो अपनी सारी बातें इस परिवार को जिसमें इसने जन्म लिया है वो उस परिवार की बता रहा है कि जहां वो पहले रहता था, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले की उसे सारी बातें स्मरण हो आई। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि ये उसका पुनर्जन्म। अब इसमें बहुत से लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। मैं उनकी किसी भी भावना के अहित न जाकर मैं अपना एक विचार प्रकट कर रहा हूं जो कि अक्सर मैंने ही क्या आपने भी सुना होगा, किंवदंती हैं और कई दफा सत्य होती है। आस के पास के गांव तक भी हो जाती है। आपने और मैंने अक्सर सुना है, देखा है। लेकिन इसको सत्य रूप जब दे दिया जाता है और जब ये सत्य घटना बन जाती है, जब उसके इस समय के माँ बाप उस गांव में जाते हैं और वहां जाके जो वो कह रहा है वो सभी बातें वहां जाके मालूम करते हैं तो सत्य होती हैं। अब इसमें तो ये कोई बात रही नहीं ना, ये सत्यता हुई कि पुनर्जन्म होता है। ये तो घटना एक हुई। दूसरी घटना आप किताबों में, किंवदंतियों में अपने बुजुर्गों से अक्सर सुनते होंगे कि स्वप्न की कही गई बातें या स्वप्न में जो बातें देखी हैं वो आने वाले भविष्य की सत्य घटना होती हैं। यानी कि वो आने वाले भविष्य में उसके साथ घटित होंगी या उसने जिसके लिए देखी हैं उसके लिए घटित होंगी, क्योंकि वो भी स्वप्न में बातें देख लेता है जो उसके साथ घटित हो चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो उसके साथ घटित हो चुकी हैं, उसे ये सब मालूम है तो वो कह रहा है, यानी कि उसकी बात पर सत्यता नहीं हो सकती। लेकिन सत्यता जब हो जाती है जब वो बातें जो बताता है कि ऐसी बात हुई, ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा अमुक ने किया, और वो बिल्कुल सत्य मिलता है। मेरे खुद के गांव की एक घटना है। उसने बताया जब उसने पुनर्जन्म कहीं ले लिया और बात सत्यता पे आई, उसने जब वो 6 साल का हो गया, बोलने लगा ढंग से, तब उसने कुछ बातें खोलनी चालू करी। लेकिन जो उसके वर्तमान के माँ बाप थे वो उसकी बातों को ऐसे ही, बच्चा है कहता रहता है, कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है, कुछ भी बोल देता है, तो वैसे ही करते रहे। लेकिन जब वो 9 साल का हुआ तो उन बातों को दोहराने लगा, और दोहराने के लिए वो बाकायदा कि मेरे माँ बाप
का नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, इतने मेरे बच्चे हैं, मैं ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में जा रहा था, वहां पर मुझे किसी ने धक्का दिया, ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया, मैं मर गया और वो मेरा ट्रैक्टर लेकर चला गया, अमुक अमुक इस तरीके की और न जाने कितनी बातें कहते हैं। और जब वो बातें सत्य पाई जाती हैं, फिर तो आप और मुझे ये मानना ही पड़ेगा ना कि पुनर्जन्म होता है। हमारे शास्त्रों में सभी के ही, हमारे ही क्या, सभी की धार्मिक पुस्तकें या जो भी सामग्री ज्ञानवर्धक हमें होती है, सब यही इस ओर इशारा करती हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। इन सारी बातों को आपको मुझे बताने का मतलब ये था कि मैंने जो रचना लिखी, इन्हीं से प्रेरित होकर कलमबंद की, और मेरी रचना का शीर्षक है स्वप्न मार्मिक भाव। इसमें आपको हास्य भी मिलेगा और कुछ मार्मिक सत्यता भी दिखाई देगी, और आज के एक मानव की वो सब बातें इसमें दिखाई देंगी कि एक इंसान होता है, ताउम्र कमाता है और वो अपने को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, मित्र तक को, कहने का मतलब खुद के संपर्क के जितने भी प्राणी हैं, उनको खुद तो अपने को उठाव में लाता ही है, यानी कि गरीबी की रेखा से वो मध्यम वर्गीय रेखा में पहुंचाता है। और जब मध्यम वर्ग का इंसान है, वो ऊपर के लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि अपर लेवल पे पहुंचा देता है। लेकिन ये एक पात्र, दूसरा पात्र खूब कमाता है, लेकिन इतना कंजूस या इतना, मतलब इस तरीके का इंसान उसे कह सकते हैं कि बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, माँ बाप दुखी हैं, लेकिन नहीं, किसी को अन्नी भी नहीं दिखाता। वो क्या कर रहा है, खूब कमा रहा है, और कमा कमा के समझ गए आप, तिजोरियों में डालता जा रहा है। उसका चाबी बंद करी लॉकर की और चाबी अपने पास रखी, और जब कभी उससे कहे कोई भी कि भाई मुझे आपकी मदद की जरूरत है, सहायता चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस। अब आप यह समझ लीजिए कि उन दोनों प्राणियों में से जो दूसरे नंबर का प्राणी है, जिसे हमने कंजूस कहा है, वही मेरी इस रचना का पात्र है। तो उस पात्र के माध्यम से मेरी कलम जो लिख रही है, इसमें आपको हास्य, कहीं कहीं हास्य और कहीं कहीं मर्म नजर आएगा। तो अब हम अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बात उस रात की है, मेरे दोस्तों, बात उस रात की है जिस रात में मर गया था, मरते ही सपने में सीधा सह संपदा स्वर्ग गया था। यानी कि दोस्तों, बात उस रात की है जिस रात में मर गया था, मरते ही सह संपदा में सीधा स्वर्ग गया था। बैग साथ रहता था, क्योंकि खानदानी एक था। अकूत संपदा वैभव, ये बहन की मैं बहुत बड़ा नेक था, अपने बैग को हमेशा साथ रखता था। बैग में
मेरे बैग में कोई यूं ना आप समझे कि उसमें माल भरा रहता था ना, माल से भी ज्यादा कीमती सामान होता था। क्या होता था? वो होती थी इंडेक्स, यानी कि सामान की सूची। मैंने कौन सा सामान कहां कहां छुपा के रखा हुआ है वो बैग में होता था, वो यूज की, यानी कि की कह लो उसे। इसको यूं समझें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आपने सुना होगा कि एक बैग होता है, उसी के अंदर एटम बम, अणु बम, जो भी कुछ कहें, यानी कि सुपर पावर का बटन होता है। उस बटन को जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, वो बैग हमेशा उसके साथ रहता है। ऐसे ही मेरे पात्र के पास भी वो बैग है जिसमें उसका बटन क्या है? इंडेक्स, उसके माल का इंडेक्स, जो कि उसने ना अपने परिवार में खर्च किया, बच्चों के ऊपर, ना अपने माँ बाप में, ना रिश्तेदारी में, ना समाज में, बस जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, रखता चला गया। यहां एक बात जो सर्वथा सत्य है कि इंसान जब जाएगा ना, तो ये ध्यान रखें कि कफन में कोई जेब नहीं होती है, और जब जेब नहीं होती है तो क्या लेके जाएगा? अरे खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन मेरे पात्र को ये वहम है, इसलिए वो जो है, जो सोचता है वही उसके स्वप्न में आ रहा है, और स्वप्न में जो आ रहा है वो उसे साक्षात दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वास्तु उस रात की है जिस रात में मर गया था। मरते ही सपने में सह संपदा सीधा स्वर्ग गया था। बैग साथ रहता था क्योंकि उनकी खानदानी एक था। अकृत्र संपदा वैभव, बहम की मैं बहुत बड़ा नेक था। प्रभु देखिए मुस्कुराए। अब देखिए, जब स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग के प्रभु कौन है? यमराज। उसे देखते ही मंद मंद मुस्काए। उन्हें, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ मालूम है कि अब इसके सामने कटाक्ष होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, इसे सच्चाई सब सामने आने वाली है। तो प्रभु मंद मंद देख के मुस्कुराए, इशारा किया, 100 सामान जितना भी है सब लाकर में दो पहुंचाए। यानी कि इशारे से सामान लाकर में रखो थे फरमाए। उपहास था या निंद्रा में सत्य का आभास था। ये कलम कह रही है कि ये उसका, प्रभु का उसके प्रति, यानी मेरे पात्र के प्रति उपहास था, या उसका निंद्रा में सत्य का आभास था। यहां मेरा लाकर, मुझे तो तनिक नहीं विश्वास था, ये अब मेरा पात्र सोच रहा है। इसमें एक साथ कईयों के भाव, और यहां मेरा लाकर मुझे तनिक नहीं विश्वास था। देखा नंबर, सामान सब मेरा अकुत अमूल्य जो खास था, हर छोटी बड़ी चीज सब लॉकर के अंदर। देखा नंबर, सामान सब मेरा अमूल्य खास था। बस स्वर्ग में जाते ही धंधे वाली याद आई। मैंने भी चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। मैंने भी अब चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। हर छोटी बड़ी चीज मैंने वहां के माल में पाई। जैसे यहां माल है, ऐसे वहां भी माल है। ये पात्र ने स्वप्न में देख लिया। बस क्या था, सब कुछ बैग में बटोरने लगा। जो अपने साथ मृत लोक से स्वर्ग में लोक में लेके गया था बैग, वो तो लॉकर में रख दिया। अब वहां से बैग उठाया, बैग में जो है
सब कुछ छोटी बड़ी जो उसकी चीजें थी वो बैग में जो है बटोरने लगा। पहुंच काउंटर पर करेंसी पर पेमेंट करने लगा। अब जब सामान ले लिया तो काउंटर पर पहुंचा, करेंसी निकाल के पेमेंट करने लगा। अब यहां से देखिए रचना कैसे मोड़ लेती है और उसके मेरे पात्र का कैसे घनचक्कर बनता है। कान में झन्नाटी सी आवाज मुझे दी सुनाई, क्या ये करेंसी तूने पास के पाकिस्तान या किसी और देश में चलाई? ये झन्ना सी आवाज मेरे कान में न जाने कहां से आई। अरे जब वहां नहीं चली तो यहां क्यों लेके आया हरजाई? सुन्न हो गया, उसकी तो सिट्टी विट्टी गुम और एकदम सुन्न हो गया। जाओ, यहां ये करेंसी नहीं चलेगी, इसे कहीं और जाके चलाओ। तुम तुरंत जो सामान लिया है उसको वहीं रख के आओ। हो गया उसका तो सर्व सत्यानाश। जाओ पहले यहां से करेंसी हमारी लेके आओ, जहां पड़ा सामान वहीं वापस रख के आओ। आपकी करेंसी? ये सुन हुआ पागल, सर मेरा भन्ना गया। तुरंत मे आई हेल्प यू डेस्क पर आ गया। वहां भी लगा हुआ था काउंटर, सब जगह है मे आई हेल्प यू, वहां भी था। तुरंत मैं तो वहां पर आ गया। बिना समय गंवाए सभी वृतांत सुना डाला एक झटके में। जो भी कुछ मेरे साथ घटा मैंने एक झटके में सुना दिया। तुरंत में आई हेल्प डेस्क पर मैं आ गया, बिना समय गवाए सभी वृतांत सुना डाला। झट डेस्क ने कंडीशन बोर्ड दिखा डाला। बोल कोई नहीं रहा, डेस्क ने वहां पर कंडीशन बोर्ड दिखा डाला। धर्म उस कंडीशन बोर्ड पर लिखा था, धर्म, कर्म, नाम, जप, सेवा, देश सेवा और मां बाप। दोबारा सुने, धर्म, कर्म, नाम, जप, सेवा, देश सेवा और मां बाप। इन्हीं नामों के लिखे पड़े थे कार्ड अपने आप। वहां पर काउंटर पर अपने आप कार्ड बने बनाए वहां रखे पड़े थे। जिस काउंटर पर यह सब कुछ लिखा था, मृतलोक नेक कमाई बदलो, मैंने जरूर पढ़ा था। यानी कि जैसे ही मैं उस काउंटर पे पहुंचा तो ये मैंने पढ़ लिया था, मृतलोक नेक कमाई बदलो, ये मैंने पढ़ा था। ये कार्ड दिखाओ। करेंसी नहीं आत्मा, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं, भला करे इनका भी परमात्मा। ये उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है। यानी कि होता नहीं है, एक कोई घटना घट जाए तो मन मस्तिष्क में खुद ही ध्वनियां प्रकट हो जाती हैं, तो वही ध्वनियां जो हैं उसके मन मस्तिष्क में प्रकट हो रही हैं और उसका जो है पूरा दिमाग सुन्न हो गया है, झंझनाहट में आ गया है।
अभी उसके साथ और क्या क्या घटित होने वाला है, ये आगे जैसे ही उसकी झंझनाहट थोड़ी सी कम होती है, फिर एक नई आवाज आती है, यहाँ ये धन्नी वहन्नी नहीं चलती स्वप्न आत्मा। यानी कि यहाँ ये धन्नी वन्नी यानी इस प्रकार की करेंसी नहीं चलती स्वप्न आत्मा। बोर्ड पढ़ो और अपनी शंका का करो खात्मा, जो कि मैंने पढ़ लिया। अब तो वो और मतलब विचलित हो गया। फौरन मुझे ज्ञान हो आया, एक मैं मेरी संपदा, दूसरा था लाकर खाली, ये कैसी आई आपदा। अब उसे वो बात याद आ रही है जो यमराज जी ने इशारा करा था कि उस लाकर में अपना सामान रख दो, तो उसके साथ में दूसरा लाकर भी था। मैंने वो देखा, वो तो खाली पड़ा हुआ था, ना कोई चाबी ना कुछ थी। और जिस लाकर को मैंने सामान रखा था उसमें मेरी जो इस मृत लोक की जितनी भी चीजें थी सब उसमें सुरक्षित रखी हुई थी। कुछ कुछ मुझे समझ आने लगा। मैं सब समझ गया कि दूसरा था लाकर खाली, ये कैसी आई आपदा। पीछे खड़े थे बच्चे, ये देख जोरों से रोने लगा। सब हैं यहां अजनबी, दिखता था ना कोई अपना सगा। यानी कि फिर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मदद के लिए कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन वहां तो जो अपने भी थे ना, जिनको मैं अपना समझता था, वो सब वहां अजनबी लग रहे थे। अजनबी क्यों थे? क्योंकि उसने किसी की अपने इस मृत लोक में कोई मदद तो की नहीं थी, किसी की हेल्प तो की नहीं थी, किसी के प्रति उपकार तो किया नहीं था। तो वहां सब वही आत्माएं खड़ी हुई थी। अब वो कोई आत्मा उसकी मदद जब ही तो करे जब उसका कुछ पुण्य वहां पहुंचा हो। लेकिन वो तो वही वाली बात हो गई कि देखिए, इंसान ये सोच लेता है कि मैं मेरा, बस इसी में जीता रहता है। लेकिन नहीं, ये सब यहीं रह जाएगा। धन दौलत मैं मेरा सिर्फ क्या जाएगा? आपका कर्म, आपका वैभव, यानी कि आपका जो व्यवहार स्वभाव से बना हुआ जितना भी, वही आपके साथ जाएगा और वहां पहचाना जाएगा। और यहां जितना भी आपने धर्म कर्म किया है, धर्म कर्म की परिभाषा मैं उससे नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ा दो या किसी की जेब भर दो, ये भर दो। धर्म कर्म वो जिससे आप किसी दूसरे की आत्मा न दुखाते हुए कुछ पुण्य करें। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे मंदिर में देने से हो सकता है, चाहे गरीब को खिलाने से हो सकता है, या आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी करें। ये ऐसा विषय है कि इसके तर्क वितर्क में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्यता यही है कि आप जितना भी सत्कर्म करेंगे वो सत्कर्म हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। वही मेरे पात्र के साथ हो रहा है। हम अपने पात्र से इन बातों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने पात्र पर रहते हैं। तो मेरे पात्र को अब वो सब जो है चक्रव्यूह दिमाग में झंझनाहट की वजह से सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन चूंकि वो तो स्वर्गलोक पहुंच चुका है, उसे कुछ नहीं है। और ये जो घटना हो रही है ये उस टाइम की घटना होती है, 10 और 11 के बीच में। सब खाने के लिए खाने पे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा पात्र क्या है, उसे तो कमाने की लगी हुई है। इतना कमा रहा है और दे किसी को नहीं रहा है, तो उसे होता क्या, सेटिस्फेक्शन है नहीं, उसको तसल्ली है नहीं। तो आते ही सो जाता है और सोते ही उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है और इस प्रकार के उसे स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो कि स्वप्न वो देख रहा है, दहाड़े मारता चिल्लाने लगा,
सब कुछ खाक हो गया, जो कमाया था धर्म या अधर्म से, मेरा तो यहां सब राख हो गया। अधर्म से कमाया राख हुआ, धर्म से कमाया नहीं, क्योंकि धर्म का ही ये प्रभाव है कि वो वहां सारी चीजों को खुद पहले ही समझ पा रहा है। यानी कि प्रभु उसको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये घटना इस तरीके से घटित हो रही है, तो इसमें सुधार कर, अपने लोक प्रलोक को सुधार। नींद में आपने देखा है ना, अक्सर स्वप्न देख के आदमी बुड़बुड़ा के एकदम उठ जाता है। बस यही हुआ, सुन चीख पत्नी उठी और मुझे जगाया। जो कुछ घटा था नींद में, मैं एकदम भड़बड़ा कर उठा और पत्नी को तुरंत दे दिया, सुनाया, सब कुछ सुनाया। पत्नी ने ये वृतांत पूरे घर में सुनाया। ये सुन सब मुझ पर हंसे जा रहे थे। आपके बात समझ में आई ना, कि उसने स्वप्न की जो भी घटना थी, आप इसे सत्यता पे कहें, काल्पनिक कहें, उसके विचार कहें, जो उसके साथ घटा है उसे घटें, लेकिन इसको आम जो परिवार के लोग हैं उनसे क्या मतलब। आपने ये काली दास जो थे सुना होगा कि मतलब हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और सत्य है कि कालिदास एक बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। एक बार ऐसे ही वो डाका डालने के बाद बंदे को मार भी देते थे और उसकी उंगलियों की माला बना के गले में पहना करते थे। तो एक साधु का झुंड आ गया, वो सामने पड़ गए, साधुओं को मारने लगे। साधु ने कही हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें मारो, लेकिन हम ऐसा है यहां बैठे हैं, आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आप ये बताओ ये सब किसके लिए कर रहे हैं। इसका जो आप कर रहे हो, जो लूट रहे हो, आदमियों को मार रहे हो, जाहिर सी बात है इसको जाके अपने परिवार में देते हो, अपने घर में देते हो, बच्चों को देते हो। हाँ जी देता हूं। तो केवल एक बार उनसे ये पूछो कि अगर मेरे पे कोई मुसीबत आ गई या इस चीज का मुझसे हिसाब मांगा गया प्रभु द्वारा या यहाँ के राजा द्वारा जो यहाँ का शासन चला रहा है, तो क्या आप इसमें इस भाग के सहभागी बनेंगे। और हम यहीं बैठे, आप हमें मान लो, आपके आदमी हमारी रक्षा करें या ना करें, सुरक्षा में आपकी, हम यहीं से जाएंगे नहीं, आप केवल पूछ के आ जाओ। वो चला गया। घर जाके जब उसने पूछा तो घर वाले सारे मुकर गए। क्यों, हम क्यों तुम इसमें शामिल होंगे। अरे तू करता है तेरे लिए, हम करते हैं अपने लिए, हम तेरे इस पाप में कतई भागी नहीं है। आके उसने वही वृत्तांत उन ऋषियों को सुना दिया। ऋषियों ने बड़े मंद मंद मुस्कुराहट में प्रेम भाव से उनसे कहा, तो अब आप बताइए, जिनके लिए आप ये कर रहे हैं वो आपके इसमें सहभागी नहीं, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप इसी चीज को अब हमारे रूप में आ जाइए और धर्म, कर्म, पुण्य, ज्ञान जो आपको मिले उसे सब में बांटिए। जहां जहां बांटेंगे वो ही आपके सहायक होते चले जाएंगे। जैसे हमारा कोई अपना नहीं है और दुनिया हमारी अपनी है। इस संसार में न कोई हमारा प्राणी है, लेकिन इस संसार में सभी हमारे प्राणी हैं। बस इतनी सी ही बात उस डकैत के दिमाग में घर कर गई। उन साधुओं का जो ज्ञान, क्षणिक भर ज्ञान था वो, और वो बहुत बड़े एक महान शख्सियत बन के उभरे जिनका नाम कालिदास था।
तो मित्रों, मैंने अपनी कविता में जो अपने पात्र को उभारा है, उस पात्र को भी ये बात तब समझ में आई जब उसकी पत्नी ने उसे नींद में उसके बुड़बुड़ाते हुए और घबराहट में उसे जगाया, नींद खुली। ये सुन सब मुझ पर हंसे जा रहे थे, मजे में परिवार वाले भोजन का आनंद पा रहे थे। देखा, सब डिनर कर रहे थे सब, और मैं परेशान हो रहा था। अब मैं अपनी रचना के अंत में आता हूं। अभी तक आपने मेरी रचना में कुछ हंसी, कुछ मतलब सब कुछ इसमें आया होगा, हंसी के पात्र भी आए होंगे, हंसी की बातें भी आई होंगी, और कुछ बातें ज्ञान की भी आई होंगी, कुछ मार्मिक आई होंगी, कुछ सांसारिक आई होंगी। लेकिन जो मैंने अपनी रचना लिखी है, शीर्षक था स्वप्न मार्मिक भाव। अब मैं उसके अंतिम उसमें आ रहा हूं, जिसका सार मैंने इन 4 लाइनों में लिख दिया है। आज सब सच्चाई जान गया। अब मेरा पात्र कह रहा है, आज सब सच्चाई जान गया, सही गलत का मर्म पहचान गया। तू, मैं और वो, यानी कि तू, मैं और वो मीन्स हर प्राणी, ये सबकी एक जवानी है, ये सबकी एक जुबानी है। मेरी नहीं मित्रों, ये सभी की स्वप्न कहानी है। मेरी नहीं मित्रों, ये सभी की स्वप्न कहानी है। नमस्कार, राधे राधे।